दोस्तों, स्वागत है आपका हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया में। 12 जून 2025 अहमदाबाद एयरपोर्ट पर सब कुछ वैसा ही था जैसा हर रोज होता है। एयर इंडिया की फ्लाइट AL-171 तैयार थी। 200 के ऊपर यात्री, 12 क्रू, कोई घूमने जा रहा था, कोई अपनों से मिलने, तो कोई पहली बार विदेश जाने का सपना लेकर बैठा था। हर बोर्डिंग पास सिर्फ एक नंबर नहीं था, वो किसी के लिए नौकरी की शुरुआत थी, किसी के लिए छुट्टियां, तो किसी के लिए बुजुर्ग माँ बाप की गोद में लौटने का रास्ता। किसी को क्या पता था यह टिकट आखिरी सफर का होगा। दोपहर 1:38 बजे फ्लाइट ने उड़ान भरी। रनवे छोड़ते ही जहाज ने जैसे जिंदगी की रफ्तार पकड़ ली, लेकिन सिर्फ 40 सेकंड बाद जो आवाज आई जिसने सैकड़ों परिवारों की सांसें रोक दी। पूरा जहाज आग के गोले में बदल गया। लोगों ने ऊपर देखा, एक विशाल विमान जलता हुआ जमीन की ओर गिर रहा था। हर चीख, हर पल जैसे समय थम गया हो। जहाज BG मेडिकल कॉलेज के पास क्रैश हुआ। नीचे जमीन पर खड़े लोग, छात्र, डॉक्टर, कोई नहीं समझ पाया कि यह क्या हो रहा है। हर ओर सिर्फ आग, धुआं और चीखें थी। दो के ऊपर मुसाफिर, 12 क्रू और जमीन पर खड़े निर्दोष लोग। कुल 242 लोग इस भयानक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। जिन्होंने सुबह घर से मुस्कान के साथ विदा ली थी, शाम तक उनकी राख तक पहचानना मुश्किल था। सीट 11A। जहाज में बैठा एक युवक, ब्रिटिश इंडियन, पूरी तरह घायल हालत में जिंदा मिला। पूरा जहाज जल गया मगर उसकी सांसें चल रही थी। यह किस्मत थी, चमत्कार था, या कोई अधूरी कहानी। एक यात्री की मां ने स्टेशन पर कहा, बेटा बोलकर गया था कि शाम को फोन करूंगा। अब सिर्फ फोन की घंटी बज रही है। हर कॉल अनआंसर्ड रह गई, हर मैसेज अधूरा। दर्जनों परिवारों ने अपनों को लेने एयरपोर्ट पर खड़े थे, फूल लेकर, हाथ में मिठाइयां लेकर, और वहां उन्हें मिली मौत की खबर। जहाज गिरा, वहां भी जिंदगियां चल रही थी। छात्र, हॉस्टल, मेडिकल, क्लिनिक सब राख हो गए। 28 लोगों ने नीचे भी मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हुए। दमकल, मेडिकल और NDRF की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तापमान इतना ज्यादा था कि कोई नजदीक नहीं जा पा रहा था। बचाने के लिए कोई कुछ बचा ही नहीं था। परिवारों को अपनों की पहचान के लिए DNA देना पड़ा। कई लाश ऐसी थी जो कोई चेहरा नहीं, कोई कपड़ा नहीं बचा था, सिर्फ राख और सवाल। बोइंग 787 सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले विमान 625 फीट की ऊंचाई भी नहीं पकड़ पाया। क्यों? तकनीकी खराबी, इंजन फेल, कोई नहीं जानता। जो यात्री सफर से पहले गूगल पर चेक कर रहे थे, इज ड्रीम लाइनर सेफ? उन्हें क्या पता था कि यह सब आंकड़े आज के बाद बदल जाएंगे। कई यात्रियों ने अपने परिवारों को टेक ऑफ से पहले कॉल किया था, मम्मी पहुंचकर फोन करूंगा, पापा लंदन से गिफ्ट लाऊंगा। अब वो कॉल सिर्फ रिकॉर्डिंग बन के रह गए। वो एक जिंदा व्यक्ति ICU में है। होश में आने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। शायद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा, या शायद उसकी आंखों में सब कुछ दर्ज है। इस हादसे की तस्वीरें वायरल हुई, वीडियो वायरल हुए, लेकिन इन 242 चेहरों को वायरल नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए श्रद्धांजलि। क्या हम अब सुरक्षा व्यवस्था को गंभीरता से लेंगे? ये
ये हादसा भी खबरों में 2 दिन रहेगा और फिर भूल जाएंगे। L-171 उड़ान भर चुकी थी, लेकिन कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाई। जैसे कुछ कहानियां सिर्फ उड़ान तक होती है, लैंडिंग तक नहीं। यह कहानी रहस्य नहीं, हकीकत है। जिंदगी की वो नाजुक डोर जो पल में टूट जाती है। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया आज इन 242 आत्माओं को श्रद्धांजलि देता है और उस एक सांस को सलाम करता है जो हर रुकती सांस की गवाही है। दोस्तों, मैंने वीडियो में जो आंकड़े बोले उसमें से कंफर्म नहीं है कि कितने थे कितने नहीं है, तो कुछ गलती हुई हो तो प्लीज अपने भाई को माफ कर देना। और जो लोग इस हादसे में गए हैं उनके लिए भगवान से प्रेयर करना कि यह हादसा जिंदगी में कभी किसी के साथ ना हो।